राजपूत बटालियन है, सिख बटालियन और गोरखा बटालियन है, इनको आरक्षण दो। क्या दिए रक्षा करते हैं? राणा संजय को कौन गाली देता है? जिसके माँ बाप कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा, कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ा, कभी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ा। 80 वर्ष की उम्र में गोली लगने पर इतना साहस था उस आदमी के अंदर, जिसने अपने तलवार से अपने माँ को काट के अलग कर दिया। हमको सेना में हमारे गोली लग जाए, लेकिन वर्तमान में बिहार में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी तुलना बाबू वीर कुंवर सिंह से कर सके। ट्रैफिक का डीएसपी जाके गोली मार दिया, 6 गोली मार दिया। 6 गोली मारने बाद के जमाने में कोई बचे? सब कुछ कीजिए लेकिन स्वाभिमान मत करना, अपनी पहचान को कहना। एक तरफ माफ हो और एक तरफ अपमान हो, तो स्वाभिमानी लोग है वो कहता है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता उनके दरबार की पूजा करके चलेंगे, हमारा नेता दूसरा कोई नहीं। वीर कुंवर सिंह की क्या सोच कि हम खुली हवा में सांस लेंगे, हम आजाद होंगे, माँ भारती को हम आजाद करेंगे। राजपूत बटालियन है, आपके समकक्ष जाट बटालियन है, सिख बटालियन है। आरक्षण चाहिए 34%, और जिसको आरक्षण चाहिए उसको बटालियन। जितने वहाँ बाबू साहेब राजपूत थे सब तुम दबा के भाग रहे कि बर्थडे मनाना गुनाह, जात का राजपूत होना गुनाह। क्यों इस नौजवान को बादल सिंह को तुमने रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर रुक मत मंजिल के मुसाफिर, आपको मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। साथियों, आजादी की लड़ाई हम लड़ी जा रही थी जब भारत माँ के पैरों में गुलामी की बेड़ियां जकड़ी हुई थी, और उस गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो आजादी के दीवाने थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उसमें से बहुत से फांसी पर लटकाए जा रहे थे, बहुत से लोग युद्ध कर रहे थे, बहुत से लोग जेल में बंद था। उस समय एक शायर भी जेल में बंद था, उसने लिखा कि उजरे काम जाती पे कभी ये हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आसिया होगा, चढ़ाएंगे मजा बर्बादी गुलशन की कुंजी को, तब आएगा मजा जब अपना बाग माँ होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी अपना आसमां। साथियों, हमारे पूर्वज वीर कुंवर सिंह की क्या सोच कि हम खुली हवा में सांस लेंगे, हम आजाद होंगे, माँ भारती को हम आजाद करेंगे, देश हमारा स्वतंत्र होगा, न्याय का शासन होगा, न्याय का राज होगा। और इसी के लिए उन्होंने आजकल कैसे पहुंचते थे, कैसे चलते थे, महात्मा प्रताप कितने किलो का भाड़ा रखते थे, उससे बहुत मांगे नहीं। महात्मा गांधी लंगोटी पहनते थे, बकरी चराते थे। आज बकरी चराने के लिए लंगोटी पहनी है तो लोग आपको पागल कहेंगे। अरे महात्मा गांधी कहे क्या, उनका सिद्धांत क्या था? वीर कुंवर सिंह का साहस क्या था? अब बैठे जितने लोग हैं, गाँव में कांटा चल जाए तो 3 बार बाप बाप जरूर बोल दीजिएगा, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में गोली लगने पर इतना साहस था उस आदमी के अंदर, जिसने अपने तलवार से अपने माँ को काट के अलग कर दिया। बैठे हुए लोगों में कितना साहस हुआ, जरा अंदाज कीजिए। और आजादी के बाद उस आदमी की तुलना, एक बार हम पटना में भाषण कर रहे थे तो जो आयोजक थे वो बोले कि जो वर्तमान राजा है उनकी तुलना वीर कुंवर सिंह से कर दीजिए। हम कहें कि यहाँ बोले या नहीं बोले, हमको सेना में हमारे गोली लग जाए, लेकिन वर्तमान में बिहार में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसकी तुलना बाबू वीर कुंवर सिंह से कर सके।
आजादी के बाद में क्या क्या मिला हमको? आज जितना सीमा पर लड़ाई हो रही है, राजपूत बटालियन है, आपके समकक्ष जाट बटालियन है, सिख बटालियन है, गोरखा बटालियन है, और कोनो बटालियन के नाम बताइए तो। आरक्षण चाहिए 30%, आरक्षण चाहिए 34%, और जिसको आरक्षण चाहिए उसको बटालियन नहीं है। हम कहे कि हमारे जाति को आरक्षण मत दो, लेकिन जो सीमा पर लड़ने वाले सिपाही हैं, ये राजपूत बटालियन है, सिख बटालियन है, जाट बटालियन है और गोरखा बटालियन है, इनको आरक्षण दो। क्या क्या किए रक्षा करते हैं देश की सीमा। आज कौन गाली देता है? राणा संघ। राणा संघ को कौन गाली देता है? जिसके माँ बाप कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा, कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ा, कभी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ा, वो आदमी गाली देता है हमारा राणा संघ को। 80 घाव जिसके शरीर पर, और उसके बाद भी युद्ध के मैदान में लड़ रहा है। रामजी लाल सुमा, इधर बड़ा आसान बात है। किसी को गाली दे दीजिए, घर में लुटा जाइए, निकल में मत कीजिए। अरे निकल के आप बिहार में तो तुमको बता देंगे कि क्या भाव पड़ता है तुमको राणा संघ के गाली देने का। हम गाली सुनने के लिए मारे। अरे विक्रमादित्य का शासन था, पढ़े हुएगा, एक से एक विद्वान बैठे हैं। कंबोडिया तक शासन था। और साथियों, हम कह देना चाहते हैं, हमारे साथी ठीक है, वो सोने का सिक्का चलता था, और जब समय आया तो चलाने वाला चांदी का भी सिक्का चला दिया। तो जिसकी खून में जैसी बातें हैं, वो ऐसा उसका सोच निकालता है। राजा विक्रमादित्य का शासन था, सोना का सिक्का चलता था, और उसी जगह एक दिन के लिए किसी को मौका मिला तो जैसा सोच था चांदी का सिक्का चला दिया। कहां से जज्बा पैदा कर सकते? कहां से हिम्मत खरीद कर? पैसा की दुकान भी बिकाता है, खरीद लेके बात है। 2000 वर्षों तक हम शासन करने वाले लोग 2000 वर्षों तक शासन किया, और शासन का कारण था, हमारे साथी लोग बता रहा था कि हमने सबको जनता का ख्याल रखा और सबको एक साथ लेकर चले, सबका कल्याण हमसे होता था। उस समय तक हम शासन करते थे। और जिस दिन हमारा खान पान कैसा, इतना शुद्ध वातावरण था हमारा, इतना अच्छा भोजन हुआ करता था हमारा, कि जितने भी अवतार हुए राजपूत के घर में अवतार हुआ है। भगवान राम से लेकर कृष्ण जितना भी देखिए। और आजकल क्या है? आजकल का राजपूताओं क्या है? होटल में चिकन खा लिए, नान खा लिए, अब पैसा लाना तो गोली चला लिए, हमने यही बात सही की। अरे दूसरों की रक्षा करें, और दूसरों की रक्षा के लिए हमको अपने आप संबल करना पड़ेगा। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक हम दूसरे का मदद नहीं करें। कभी तलवार का जमाना था, फैसला तलवार से होता था। आज कानून का जमाना है, फैसला कानून से होता है। आज आर्थिक युग है, तो जिस तरह युग चले उस तरह हमको थोड़ा ढलना चाहिए सर, क्योंकि आपकी कुछ नहीं है। आज एक बात बता दीजिए, जदयू के नेता लोग बैठे हैं, दूसरा मत मानिएगा, हमें क्षमा कर दीजिए। जितना एमएलए जीत के राजपूत तो गया है, आज लोरन बाबू जिस पोजीशन में, विजय चौधरी जिस पोजीशन में, आज कौन बाबू साहब उस पोजीशन में,
कोई एक आदमी जो हमें से मंत्री बनता है तो 5 विभाग हम लोगों के लिए सुरक्षित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब वो बाबू साहब से पूछे कि कौन मंत्री है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है। हमने अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग लिख दो तो उसे नहीं लिखा है, उसका नाम नहीं बता सका, अपने विभाग का नाम नहीं लिख सका। वन पर्यावरण सहकारिता PhD अगाना भी। इसी 5 में से बाबू साहब लोगों को विभाग मिलता है। अब विजय चौधरी को क्या मिलता है? बीज सिंचाई, जितना ग्रामीण है PWD है दूसरे लोगों के लिए। जितना राजपूत जीत कर पाया है MP में, कितना वैल्यू है बिहार में जरा बता दीजिए। वो आके बाबू खेता आपने हरा दिया, हुआ कोई 2 साल हरा दिया, लेकिन जो जीत कर गया है उसमें से आज के कौना पोजीशन पर एक मंत्री नहीं है आपका। इसका कारण जानते हैं क्या? कोई कहता है राजपूत को कि नीतीश को नेता मानिए, कोई कहता है कि लालू को नेता मानिए, कोई कहता है किशोर को मानिए, और हमारे जैसा जो स्वाभिमानी लोग है वो कहता है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता उनके दरबार में पूजा करके चलेंगे, हमारा नेता दूसरा कोई नहीं हो सकता। एकता की जरूरत, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एकता बनाइए। लाल जी के राज में नरसंहार हो जाता था और वर्तमान राज में एगो दूगो डेली मारा जाता है। ये सासाराम के बादल से दिसंबर महीने में अपना बर्थडे मना रहा था और ट्रैफिक का DSP जाकर गोली उसको मार दी। ट्रैफिक का DSP जाकर गोली मार दिया, 6 गोली मार दिया। 6 गोली मारने बाद के जमाने में कोई बचे? उस ट्रैफिक पुलिस के DSP को तरक्की देकर BMP का DSP बना दिया गया। हमने पूछा सरकार से, एक विजय बाबू, एक सुनील सिंह और अवधेश बाबू सभापति जी, जितने वहां बाबू साहब राजपूत थे सब तुम दबा के भाग गए। यही 4 आदमी हमारा साथ दिया और सरकार से पूछा कि बर्थडे मनाना गुनाह, जात का राजपूत होना गुनाह, क्यों इस नौजवान को बादल सिंह को तुमने गोली, और अगर गोली मार दिया तो उसको जेल जाना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। तो सरकार ने उसको पुरस्कृत करके और DSP और ऊंचा पद पर बैठा। अब इसमें से समझ लीजिए कि विधानसभा में लड़ने के बावजूद क्या होता है, आज स्थिति क्या है। जितना चले जाइए ब्राह्मण गांव में, दरभंगा साइड में इतनी गरीबी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी नाव चला के, कभी पूछ लगा दिया तो हनुमान बन के, और नौकिया को हम दिया तो सीता बन के, रसोईया बन के अपने गुजारा तो करता है जो ब्राह्मण जाति का। इतनी गरीब, जितने बड़े बड़े मकान है पटना में, बड़े बड़े शहर में, लाठी लेकर जो खड़ा है उसके दरवाजे पर कौन है? अरे हम में से आप से बैठे हुए लोगों के वहां है बाबू साहब, अपने पेट को छुटा के रक्षा के लिए उसके आने की बात है। जो लाला जी पहले मंत्री होते थे आज काजी हो गए, मरवाड़ी के हल वही पता लिख रहा है। साथियों क्या स्थिति, और इस सवाल को हमने उठाया सरकार के सामने कि आप स्थिति जानिए, जब उस वर्गीय लोग स्थिति क्या है।
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति आज अनुसूचित जाति से भी नीचे चला गया। और सरकार के 2010 में हम विधायक हुआ करते थे, 2010 की कहानी है। और मजबूर करके सरकार को सवर्ण आयोग बनाना पड़ा साथ में, तब जाकर कहीं 10% आरक्षण आपको मिल पाया। इसलिए साथियों एकता रखिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहते, आपस में एकता रखिए, भाईचारा रखिए। एक बात बता देते हैं कि सब कुछ कीजिए लेकिन स्वाभिमान मत गवाइए, अपनी पहचान को पाइए। एक तरफ मौत हो और एक तरफ अपमान हो, जो आदमी मौत को गले लगा दे और अपमान बर्दाश्त नहीं करे वही राजपूत है साथियों, और राजपूत है। और बाबू की कुंवर सिंह ने यही किया, अपमान को गले नहीं लगाया, मौत को गले लगा दिया। माँ भारती के चरणों में अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इसलिए साथियों कहते हैं कि दिन लौट कर आएगा, लेकिन आपको हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने बीच से अपने नेता को उभरना पड़ेगा और अपने लोगों को मान के चलना पड़ेगा, अपने में द्वेष मत कीजिए। इसलिए साथियों कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर रुक मत मंजिल के मुसाफिर, आपको मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत। के चरणों में संघर्ष और करते हैं, और आप सभी ने हमें बुलाया, जो भी मौका दिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए